आज हम अपने उसी टॉपिक को इरिगेशन को ही आगे बढ़ाते हुए, जितना कि कल आपको हमने बताया, उसी में हम आगे आपको बताएंगे कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। कल आपने दो कारण मैंने आपको दिए थे कि खेत में नमी को बनाने के लिए, कि ताकि प्रॉपर अंकुरण हो, और दूसरा कि ऊसर भूमि की सुधार के लिए हम सिंचाई करते हैं। इनके अलावा आज हम आपसे और कारकों के बारे में हम बात करेंगे कि इनमें हम और क्या क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा सिंचाई के द्वारा हम और किन विषम परिस्थितियों में हम खेती करते हैं। अगर पाला पड़ने का एक कारण ये भी है कि अगर पाला पड़ रहा हो, एक उम्मीद होती है कि जिस वक्त बारिश हो, और बारिश होने के बाद जाड़ों के समय में बारिश हो, बारिश होने के बाद एकदम से खुल जाए आसमान, तो ये उम्मीद रहती है कि पाला पड़ेगा। और पाला मीन्स फ्रॉस्ट। ये एक बर्फ का एक ऐसी चादर होती है, पतली महीन चादर होती है, जो कि पौधों के ऊपर आकर के गिरती है और पौधों को तोड़ती है। इसको आपको आगे हम बहुत डिटेल से हम आपको बता देंगे, लेकिन बस आपको अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि पाला जो होता है या फ्रॉस्ट जो होता है, वो बर्फ की एक पतली सी चादर आती है जो कि पेड़ों के ऊपर गिरती है और उसके सेल सैप को जमा देती है और वो टूट जाते हैं, तो उससे नुकसान होता है पौधों को। तो जब कभी भी जाड़े के दिनों में पाले का प्रकोप होने की संभावना होती है, तो उससे बचाने के लिए हमको सिंचाई करनी पड़ती है। उसके अलावा जहां कहीं कम वर्षा है या वर्षा की अनियमितता है, उसके कारण फसल को हम सही तरीके से नहीं उगा सकते। हम ये सोचें कि हम कम बारिश में और अनियमित बारिश के अंतर्गत हम अच्छी फसल या अच्छा प्रोडक्शन ले लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक हमारा प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हम खेती नहीं कर सकते। हमको ऐसी परिस्थितियों में फसल को समय पर बुआई, समय पर सिंचाई, समय पर उचित वृद्धि, हर एक उसके ग्रोथ स्टेज पर हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए हमको कृत्रिम रूप से खेत में पानी देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर हम डिफरेंट क्रॉप रोटेशंस को हम यूज करते हैं, अगर हम इंटेंसिव क्रॉप रोटेशन, सघन फसल चक्र को यूज करते हैं, यानी कि हमारी ऐसा फसल चक्र जो कि बहुत घना हम फसल चक्र अगर अपनाते हैं, तो हमको अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम ये एक कारण के साथ साथ दूसरा कारण ये भी है कि अगर हमको मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है, बहुफसलीय खेती करनी है, तो हमको सिंचाई की आवश्यकता की हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। बिना उसके प्रॉपर सिंचाई के साधन के हम समुचित व्यवस्था के हम मल्टीपल क्रॉपिंग को नहीं कर सकते, बहुफसली खेती नहीं कर सकते, सघन फसल चक्र नहीं अपना सकते। इसके लिए हमारी खेती की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। साथ ही कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं, जैसे आपका धान है, गन्ना है, आलू है, बरसीम है, ऐसी जो जैसी फसलें जो कि ज्यादा पानी चाहती हैं, अगर हमारे पास सिंचाई का प्रॉपर व्यवस्था ना हो, तो हम खेती सही तरीके से नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे उसमें हम बारिश के ऊपर अगर हम निर्भर होते हैं, तो बारिश ऐसे समय पर खेत में नहीं हमको पानी अवेलेबल करा पाती, जिससे कि पौधों का सही बढ़वार हो पाए। तो हमें सिंचाई की आवश्यकता कई एक परिस्थितियों में, जैसा कि अब हम एक दफा फिर से अगर हम रिपीट करें, नंबर एक कि हमको पौधों के अंकुरण के लिए बुआई से पहले हमको सिंचाई करनी चाहिए। नंबर दो, ऊसर भूमि का सुधार, चाहे अम्लीय हो चाहे क्षारीय, एसिडिक हो या बेसिक या सेलाइन एल्कली सॉइल, उसको खेती योग्य बनाने के लिए हमको प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट का जरूरत पड़ती है। हमको पौधों में जाड़े के समय में फ्रॉस्ट या पाले से बचाने के लिए पानी या सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कम वर्षा या वर्षा की अनियमितता के कारण
हम अच्छी प्रकार से फसल जब नहीं उगा पाते हैं तो हमको बुआई के समय सिंचाई उसके कई एक फसल की एक क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं जिसमें हमको सिंचाई करनी होती ही है। उस वक्त हमको, अगर हमारे पास प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं है, वर्षा कम है, तो हमको अच्छी फसल नहीं मिलेगी। तो अच्छे वाटर मैनेजमेंट के द्वारा फसल के अपने क्रिटिकल स्टेज के ऊपर हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ साथ हम अगर इंटेंसिव क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं या मल्टीपल क्रॉपिंग का हम इस्तेमाल करते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास अगर प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं है तो हम ये दोनों ही काम, चाहे वो सघन फसल चक्र हो या फिर बहुफसली खेती हो, हम दोनों ही नहीं कर सकते हैं। और साथ ही चौथी चीज, अगर हम पानी हमारे पास प्रॉपर नहीं है तो ज्यादा पानी चाहने वाली क्रॉप्स जैसे कि गन्ना, आलू, बरसिम, धान, इन सब फसलों के लिए हमारे पास प्रॉपर पानी की व्यवस्था ना हो तो हम इन फसलों को हम खेत में नहीं उगा सकते। इसलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब बात यह हुई कि हमारे पास पौधों के लिए क्या जरूरत है, हम पौधों के लिए क्यों हम इस चीज को करें, पौधे के लिए क्या आवश्यकता होती है कि पानी की आवश्यकताओं के, पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है। समस्या ये है, इसको भी जानना जरूरी है कि पौधों के लिए हमारे जो पौधे खेत में हैं उनके लिए जल क्यों आवश्यक है। जैसे हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है, बिना जल के हम नहीं जी सकते, पौधे भी नहीं रह सकते। तो कारण क्या है? कारण नंबर 1, पौधों का लगभग 90% भाग जल से बना है। तो जल स्वयं ही पौधों के लिए एक प्रकार का भोजन है। जिस तरह से पानी हमारे लिए भोजन का ही एक अंग है, बिना पानी के हमारा भोजन नहीं हो सकता, उसी तरह से उनके लिए भी भोजन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि 90% पार्ट पानी का है। पानी न्यूट्रिएंट्स का अपटेक वो वाटर के सोल्यूशन में वो करते हैं। अपना फोटोसिंथेसिस में उनको पानी की आवश्यकता होती है। हर एक जगह वो पानी चाहिए। इसलिए पौधों के लिए जब कभी भी हम पानी की बात करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि 90% पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ वाटर। सेकेंडली, अभी हमने आपसे बताया कि पानी पोषक तत्वों के लिए सॉल्वेंट और कैरियर का काम करता है। अभी मैंने आपसे कहा कि पोषक तत्व जो हम खेत में डालते हैं वो घुला देता है न्यूट्रिएंट्स को और इस फॉर्म में लेकर के आता है कि वो प्लांट द्वारा इनटेक कर सके, यानी कि वो कैरियर के रूप में भी काम करता है। कैरियर भी है और वो सॉल्वेंट भी है, न्यूट्रिएंट्स को घुलाता भी है और वाहक की तरह से पौधों के अंदर उसको पहुंचाता भी है। दूसरा कारण है ये। तीसरा कारण इसका है, पौधों की कोशिकाएं टर्जिड रखता है और तापमान को नियंत्रित करता है। उनके अंदर टर्जिडिटी या फिर आप कहते हैं स्फीत को मेंटेन करता है और उसके तापमान को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट जो कारण है, पौधों के भीतर पहुंचने पर पानी नए यौगिक बनाने का काम करता है और पौधे के हरे भाग में पानी प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यानी कि नए यौगिक बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। इसलिए यह पौधों के लिए अनिवार्य अंग है। ये ट्रांसपिरेशन क्रिया के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पोत्सर्जन, जैसे कि हमारे बॉडी में पसीना आता है, अब गर्मी में समय में हमारे बॉडी पे पसीना आता है और उस पसीने का जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो हमारी बॉडी ठंडी होती है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है और उससे हमको गर्मी कम लगती है।
जैसे कि आप सुराही का भी आप एक उदाहरण आप ले सकते हैं। सुराही में भी आप जिस वक्त आप पानी भर करके रखते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद आप देखते हैं तो उसकी सरफेस गीली हो जाती है और वहाँ से वाटर का इवेपोरेशन होता है। ऊपर से सरफेस से वाटर का इवेपोरेशन होता है और अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। उसी तरीके से पौधों को भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। पौधे नेक्स्ट है, पौधे अपना भोजन द्रव्य के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए पौधों के खाद्य तत्व के घोल के रूप में उपलब्ध कराने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी का हम आपको और भी क्या कारण है वो हम आपको बाद में बताएंगे। इतना आपके लिए आज के लिए काफी है। और आपसे एक विनम्र अनुरोध है, आप लोग जो कुछ भी हमसे क्वेश्चन करते हैं, जितना बताया गया उतना ही आप क्वेश्चन करें और क्लास के टाइम पर यानी कि 9:30 से 10 के बीच में ही आप क्वेश्चंस हमसे पूछें और उसका उत्तर आप हमसे पाएंगे।